जो हमारे भाग्य में है ही नहीं वो मिलेगा कैसे? और जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तुम न चाहोगे तब भी मिलेगा। भाग्य में दुख लिखा होता है तो घर बैठे मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। दुख खरीदने के लिए कहीं मार्केट में नहीं जाते, न मंदिर में जाके के मांगते हो, पर भाग्य में लिखा होता है तो घर बैठे ही मिल जाता है। तो इसमें मरने की क्या बात है? पर हमारी कमजोरी यही है, हमारे पास फलानी वस्तु नहीं है, हम मर जाएं। और कई बार लोग मर रहे हैं, बेटा नहीं है मर जाऊं, बेटी नहीं है मर जाऊं, धन नहीं है मर जाऊं, है पत्नी नहीं है मर जाऊं, मकान नहीं है मर जाऊं, नौकरी नहीं है मर जाऊं। पर आज तक कोई ये कहता है कि मैंने भगवान का भजन नहीं किया मैं मर जाऊं? बोलो राधे राधे। कोई भगवान के लिए मरा है? मुझे भगवान नहीं मिले ये बात सोच के मरने जाओगे ना तो मरते समय भगवान आके हाथ पकड़ लेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। मैं मर जाऊं, जंगल में गए, महात्मा मिल गए, महात्मा को देख के रोने लगा आत्मदेव ब्राह्मण। महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज ना बेटा है ना बेटी है। महात्मा बोले, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकं तो समासाध्य त्यज संसार वासना। एक बेटा लौकिक होता है और एक बेटा अलौकिक होता है, और अलौकिक बेटा सत्संग से मिलता है। अब ये नाना बेटा तुमने अपने बना रखे हैं दुनिया वाले, ये चिंटू है, ये पिंकू है, ये रिंकू है, ये फलाना ये फलाना ये फलाना है, ये तो तुम्हें मिले हुए हैं। ये बेटा कल्याण करने वाले नहीं है, तो कौन सा बेटा कल्याण करेगा? महात्मा कह रहे हैं, जब तक तुम्हारी बुद्धि रूपी स्त्री सत्संग से शादी नहीं करेगी, ये बुद्धि जब सत्संग से संबंध जोड़ेगी तो कौन सा बेटा होगा मालूम है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब सत्संग से संबंध जोड़ेगी हमारी बुद्धि रूपी स्त्री तो कौन सा बेटा होगा? विवेक। और जब विवेक कुमार जीवन में पैदा हो जाएंगे तो विवेक क्या करता है? विवेक किसे कहते हैं? वो होता है हंस नीर चीर विवेकी। विवेक बताता है, विवेक उसे कहते हैं जो एक को दो कर दे, वो विवेक होता है। दूध एक होता है और दूध पानी अलग करने वाला वो विवेक होता है। तो विवेक क्या बता देता है कि तू दुनिया वालों का नहीं है, तू परमात्मा का है। जब ये बात दृढ़ता से हमारे अंदर बैठ जाती है तब हमारा कल्याण होता है। बोले तू ये सोच रहा होगा कि संतान होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो सगर के 60,000 बेटा थे, जब वो सुखी नहीं हुआ तो एक दो वालों तुम क्या सुखी हो जाओगे। पर एक बात बताए दे रहा हूं, तुम्हारे पास संतान नहीं है तो जिनके पास संतान नहीं है उनके पास तो केवल एक ही दुख है। कौन सा? कि मेरे संतान नहीं है। और जिनके घर में संतान है उनके घर में दुखों की परंपरा चल गई। वो वृंदावन बिहारी
उनके घर में दुखों की कोई कमी नहीं है, वहां एक ही दुख है कि संतान नहीं है, पर संतान वालों के घर में दुखों की लाइन लग रही है। इतना ज्ञान देने के बाद भी उसने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को बोले अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। कहने का भाव क्या है, लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। बोले जब तक इस पर संसार वालों की लात नहीं पड़ेंगी तब तक ये भजन में नहीं लगेगा। तो वो घर आया, घर आकर के फल अपनी पत्नी को खिलाया और पत्नी ने वो फल नहीं खाया। अपनी सहेली से बोली बहन फलम चाहम न भक्षये, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। बोले क्यों? अरे फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, खाना कम खाऊंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, गांव में चोर आ गए तो गांव वाले भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी, इसीलिए फलम चाहम न भक्षये। और बहन सुनो, प्रसूतौ दारुणं दुखम सुखमारी कथम सहे। अब बालक का जन्म होता है तो असह्य वेदना होती है, मेरा शरीर सुकुमार है, मैं उस कष्ट को कैसे सहन करूंगी। और फिर बहन लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते, लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ, विंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मती। मैं तो ये मानती हूँ कि या तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी हैं। तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो संत को दिया हुआ प्रसाद खाया नहीं, उसकी बहन आ गई, कहा बहन एक काम कर, ये फल तो खिला दे गाय को, मैं गर्भवती हूं, मेरे घर में संतान होगी, मैं तेरे यहां पहुंचा दूंगी, तू मुझे धन दे देना। समस्या का समाधान हो गया। तो जब उसकी बहन के घर में बालक का जन्म हुआ तो चोरी से धुंधली के घर आ गया और धुंधली बोली आत्मदेव ब्राह्मण से, मेरे तो बेटा भयो है बेटा। आत्मदेव बड़ी चिंता करने लगे कि बेटा कैसे हो गया। जब बालक का जन्म होता है तो 2-4 माता बहनें बुलानी पड़ती हैं, इसके कैसे हो गया। बोले महाराज ये संत के प्रसाद से हुआ है, मुझे कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई है। उसका नाम धुंधकारी रखा गया क्योंकि वो धुंधली थी। बोला मैं धुंधली हूं, मेरा बेटा धुंधकारी होगा। 3 महीने के बाद में गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और गौ के समान कर्ण होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण ज्ञानी क्यों बना? कि वो संत के प्रसाद से पैदा हुआ है, संत का प्रसाद गाय को खिलाया गया था और वो 2 नंबर का है तो दुष्ट बना, कुसंग में रहने लगा, पिताजी का सब धन बर्बाद कर दिया। आज पिताजी को मारने लगा। तत्पिता कपड़ा पूछे धन ही नोर रोध। उसका बेटा, उसका बाप धनीन होकर के रोने लगा। बंधत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इससे तो मैं संतानहीन अच्छा था। आज वो संत की बात याद आ रही है कि मैं संत की बात मान जाता
तो ये दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट करके नहीं आता। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे आज मान जाओ, चाहे 1000 जन्म के बाद मान जाओ, काम ये कथा की बातें ही आएंगी। बोलो राधे राधे। इनके बगैर सुख नहीं मिल सकता है। आज वो रो रहा है जब धुंधकारी ने मारा। कहते हैं ना, संत की बात, सत्संग की बात और दुष्ट की लात दोनों वैराग्य देती हैं। बोलो राधे राधे। दोनों भगवान की तरफ ले जाती हैं। उस समय स्वयं गोकर्ण महाराज अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास विचार करो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे विमति त्वजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरम विमति त्वजत्वम, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला ही तो है जिसको तुम सजाते हो। इसके अंदर क्या है? हाड़ मांस मेद मज्जा, और ज्यादा कहूं तो ये लेटरिन बाथरूम बनाने की फैक्ट्री है। और है क्या? इसमें यही भरे पड़े हैं जिसे तुम 4-4 घंटे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के सजाते हो। ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, पत्नी है, कुछ नहीं है। ये भगवान का नाटक है, भगवान की माया है। ये सत्य कुछ नहीं है, परमार्थ कुछ भी नहीं है। देखो, और सेवा कथा रसम हो नितराम तवत्वम, और भगवान की नित्य निरंतर कथा का पान करो। पिताजी को तो ज्ञान दे दिया गोकर्ण महाराज से, वो भजन करने चले गए। लेकिन जो माता पति से झूठ बोली कि मैंने फल खा लिया और संत का प्रसाद त्यागा, आज धुंधकारी ने लातों से मारा। कुबतम तिष्ठति भूमि हनिश्चय लतयान चेत, लातों से मारा, रात्रि में कुएं में गिर के मर गए। धुंधकारी वैश्याओं के साथ में रहता है। उन वैश्याओं ने क्या काम किया? वैश्याओं ने क्या सोचा? ये रोज चोरी करके लाता है हमारे लिए, किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया तो इसके साथ में सजा हमको भी मिलेगी। तो ये मरे उससे पहले इसे मार दें। एक गड्ढा खोदा, वो उसको सोते हुए को रस्सियों से कस दिया, गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाले, और जब वो मर गया गड्ढा खोदा, गाड़ दिया और वो चली गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, भजन करत बिटिया भली, और बिम को भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। भजन न करने वाले बेटा से तो भजन करने वाली बेटी बढ़िया। समझ गए? क्यों?
भजन करने वाली बेटी सबरी बैकुंठ को गई और धुंधकारी भजन न करने वाला भूत बना। समझ गए? गोकर्ण महाराज ने उसके लिए गया में पिंडदान किया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। एक दिन वो रात्रि में अपने घर पे आ गया तो वो प्रेत बना हुआ धुंधकारी कभी हाथी बन के आ जाए, कभी बकरा बन के आ जाए, कभी कुत्ता बिल्ली बन के आ जाए। गोकर्ण महाराज ने पूछ लिया, भैया तुम कौन हैं? किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो चीत संसना, आप भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, आप कौन हैं? लेकिन प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है। प्रेत का शरीर तो इतना ही बड़ा होता है जितना तुम्हारा बड़ा है, पर मुंह होता है सुई की नोक के बराबर। तो कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? तो भूखा प्यासा तड़पता है। तभी तो पितृपक्ष में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके नाम का, और उनको मिलता है। गोकर्ण महाराज ने तीर्थ का जल लेकर के उसके ऊपर छिड़क दिया तो वो धुंधकारी बोलने लगा, मैं अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं ब्राह्मण से गिर गया हूं, मैं अपने धर्म से गिर गया हूं। कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। भैया मेरा कल्याण का उपाय करिएगा। तब तो गोकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण से पूछ करके, सूर्य नारायण ने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, भागवत कथा के द्वारा इसका कल्याण होगा। तो गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया और एक 7 गांठ का बांस लगाया गया। ये जो प्रेत होता है वो वायु रूप होता है, नीचे वाले छिद्र में आकर के बैठ गया और 7 दिन में 7 गांठ फट गई। सप्ताह सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में 7 खुराक खिलाई और उसका दुख दूर हो गया। उसका राजन तुम तो मरिष्यति, क्या तू मरेगा? बोले महाराज मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे? शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और 7वें दिन दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुंडली कुंडलान्वित। उसका रूप दिव्य हो गया, तुलसी की माला उसके गले में है, पीले वस्त्र हैं, मुकुट है, कुंडल है, 4 भुजाएं हैं। आज उसने अपने भाई के लिए प्रणाम किया, भैया तुमने मेरा प्रेत योनि से उद्धार करा दिया, ननाम भातरम सद्यो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो ये भागवत का कथा धन्य है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अप तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये भागवत कथा प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है और भगवान के लोक की प्राप्ति कराने वाली है। धुंधकाली के लिए विमान आया तो पूछ लिया गोकर्ण महाराज ने, आन तान विमानानी, ये सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? कथा तो सबने सुनी है। तो भगवान के पार्षद बोले, जितने भाव से कथा इस धुंधकारी ने सुनी है उतने भाव से किसी ने भी नहीं सुनी है। कारण क्या है? कारण क्या होता है? जिसको ज्यादा भूख होती है ना, उसे ही भोजन ज्यादा अच्छा लगता है।
जिसे भूख ही नहीं होगी उसे भोजन क्या अच्छा लगेगा। तो इस धुंधकारी ने प्रेत योनि का दुख देख लिया है, इस कारण से इसने इस कथा को बड़े भाव से सुना है, इसीलिए इसके लिए विमान आया। तुम दोबारा से श्रावण के महीने में इस भागवत कथा का आयोजन करोगे तो सबके लिए विमान आएगा। द्वारा से आयोजन हुआ और सबके लिए विमान आए। तद ग्रामे ये स्थिता जीवा अश्व चांडाल जातयः विमाने स्थापितापि गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव में जितने भी जीव थे अश्व चांडाल जातयः सभी भगवत विमानों में बैठ करके गोकर्ण महाराज के साथ में भगवत धाम के लिए पधारे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा कष्ट पाने की जरूरत नहीं है, केवल भागवत कथा का सेवन कर लो। सप्ताह गाता सबड़े नयान त्यान, आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए इस भागवत कथा का नियम होता है। क्या नियम होता है? एक कथा सकाम होती है, निष्काम होती है। जहां सकामता होती है वहां तो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त निकलवावे और मुहूर्त से कथा श्रवण करें। और जहां निष्काम कथा होती है वहां मन चंगा कटौती में गंगा, चाहे जब भगवान की कथा सुनो। सब लोगों को निमंत्रण पत्र दो, भैया हमारे घर में भागवत कथा हो रही है, आप आगंतव्य कुटुंब भी परिवार के सहित कथा में आओ। समझे? परिवार के सहित क्यों? घर में से अगर 4 लोग 6 लोग कथा सुनने आएंगे तो 6 में से एक के अंदर भी कथा पहुंच गई, एक भी भगवान का भक्त बन गया तो कुलम पवित्रम जननी कथार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वो कुल पवित्र होता हो जाता है जिस घर में एक भी भगवान का भक्त होता है। विभीषण जब तक लंका में रहा भगवान का भक्त, रावण का वाल वहां का नहीं हुआ। और रावण तजा विभीषण जब ही, और जब विभीषण को त्याग दिया तो उसका सर्वनाश हो गया। इसीलिए आप हमारे घर 7 दिन नहीं आ सकते हो तो 1 दिन के लिए आ जाओ। 1 दिन के लिए नहीं आ सकते हो तो 1 घड़ी 24 मिनट के लिए आ जाओ। आधी घड़ी 12 मिनट के लिए आ जाओ। आधी में पुर्याद 6 मिनट के लिए भी आ जाओ। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यहाँ आते ही कोट अपराध का मतलब तुम्हारे कर्म के पाप नष्ट हो गए, बशर्ते कि तुम दोबारा पाप न करो। कथा के लिए विशाल भूमि होनी चाहिए। और कथा का वक्ता कौन होना चाहिए? विरक्त वैष्णव विप्रो, विरक्त वैष्णव ब्राह्मण ही अनुष्ठान की कथा करानी है तो विरक्त वैष्णव ब्राह्मण ही गद्दी पर बैठना चाहिए, तभी फल मिलेगा। वरना एक बात बता दूं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण जगत गुरु है। मैं ये बात क्यों कहने जा रहा हूं? अगर अन्य वर्ण ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके और जगत गुरु ब्राह्मण को नीचे बिठा करके कथा सुनाएगा तो नरक में से कोई बचाने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अब ये बात मत कहना मैं इस बात की कोई ब्राह्मण हूं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं। ये सत्य बात कह रहा हूं कि बेटा कुर्सी पे बैठा हो और बाप जमीन में बैठा हो, वो बेटा भी नरक जाएगा। बोलो राधे राधे। बाप का पहले सम्मान होना चाहिए। और एक बात बता दूं, एक पंडित जी थे बहुत बड़े विद्वान, शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे। उन्होंने वो 2-4 गाड़ी ग्रंथ लाद करके चलते थे, जिसको हरा देते थे उसी के
ग्रंथों को छुना लेते थे। वही पंडित जी एक दिन काशी में पहुंच गए। अब काशी के विद्वान घबराए, काशी के विद्वान घबराए। क्या घबराए? इस विद्वान को कौन हराएगा? काशी विश्वनाथ के पास गए, बोले इनका कबीर जी से सत्संग करा दो, इनका कबीर जी से सत्संग करा दो। कबीर जी के पास गए कि महाराज वो फलाने विद्वान आए हैं, उनसे सत्संग करना है। बोले महाराज हमने कभी हाथ में कलम दबात नहीं ली और हम इतने बड़े विद्वान से सत्संग कैसे करेंगे? बोले हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, तो हम आए हैं काशी विश्वनाथ की आज्ञा से। बोले जब विश्वनाथ की आज्ञा है तो हम सत्संग करेंगे, पर जाएंगे नहीं, उन विद्वानों को यहीं आना पड़ेगा। वो विद्वान वहीं आ गए। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। अब वो विद्वान कहें कि तुम प्रश्न करो, वो कहें कि तुम प्रश्न करो। तो कबीर जी ने कहा चलो हम ही, तुम हमारे यहाँ आए हो तो हम ही तुमसे प्रश्न करते हैं कि तुम समझ करके पढ़े या पढ़कर समझे। बोलो राधे राधे। कबीर जी ने पूछा कि तुम समझ कर पढ़े या पढ़कर समझे। विद्वान चकरा गया कि ये क्या प्रश्न है कि तुम पढ़ समझे या समझ पढ़े। बोले महाराज हम समझे नहीं। बोले सुनो, वो ब्राह्मणों के ग्रंथ सुना करके लाए थे वो विद्वान। बोले अगर तुम समझ के पढ़े होते तब भी भजन में लग जाते, और पढ़ करके समझा होता तब भी भजन में लग जाते। तुम विद्वानों को हराने में नहीं लगे होते, तुम भजन में नहीं लगे हो। इसका मतलब यह है कि तुम अज्ञानी हो। वो विद्वान कहीं जंगल में और लैट्रिन बाथरूम के लिए गए थे, तो जब लौट करके आ रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक वृक्ष था, उस पर बड़े वो प्रेत बैठे थे। एक डाली खाली थी, उस पर नया प्रेत आकर के बैठ गया। उसने कहा इस पर मत बैठो। अन्य प्रेतों ने कहा इस पर मत बैठो, ये फलाने पंडित के लिए रिजर्व है। वो पंडित जी वहां से निकल के जा रहे थे। बोले मैं मरने के बाद प्रेत बनूंगा? उनसे पूछा कि महाराज मैं इतना विद्वान प्रेत बनूंगा? बोले जो विद्वान होकर के और ब्राह्मणों का अपमान करेगा वो प्रेत और क्या बनेगा? बोलो राधे राधे वृंदावन में। वो तो प्रेत ही बनेगा। जो विद्वान होकर के ब्राह्मणों का अपमान करेगा वो प्रेत की योनि में जाएगा। इसीलिए विरक्त वैष्णव ब्राह्मण ही अनुष्ठान की कथा में वक्ता होना चाहिए, और निर्मलता के लिए गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और अखंड मूल पाठ होना चाहिए, और कथा में 7 दिन तक बड़े सात्विक भाव से रहना है। नख नहीं काटने हैं, दाढ़ी आदि नहीं बनानी है। हो सके तो 7 दिन तक निराहार रहो, नहीं है तो शाम को भोजन कर लो, और नहीं है तो हल्का सा भोजन दोपहर में कर लो, आलस्य न आवे। इतनी शुद्धि होनी चाहिए। आजकल शुद्धि नहीं रही। ये संस्कार है, ये यज्ञ है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसमें शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। आजकल विवाह शादियों में मालूम है क्या हो रहा है? जो भोजन बनाने वाले हैं वो टेस्टी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, शराब पी करके और भोजन बना रहे हैं। और जिस शादी में शराब पी जा रही है, लहसुन प्याज खाए जा रहे हैं, उस शादी में क्या देवता आएंगे? बोलो राधे राधे। क्या देवता आएंगे? कभी नहीं आने वाले। जितनी शुद्धि होगी उतनी सुबुद्धि आएगी, और जितनी अशुद्धि होगी उतनी ही कुबुद्धि आएगी। तो आजकल अशुद्ध जूता चप्पल पैर करके
हमारे घर में कोई माता जूता चप्पल पहन के चली जाए तो हमारे घर में तो झगड़ा हो जाए, हमारे तुम्हारे यहाँ है। और आजकल जूता पहन के चप्पल पहन के और वहीं थूक रहे हैं, वहीं शराब पी रहे हैं, वहीं बैठी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो बताओ बुद्धि खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तो शुद्धि की विशेष आवश्यकता है। और ये सोचना चाहिए मुझे कथा नहीं मिली है, अद्य में भगवान लब्ध, आज मुझे भगवान मिले हैं, आज मैं धन्य हो गया हूं इस कथा को श्रवण करने से। और देखो ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं ये स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नाट्यम रस, ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में होती तो देवता इस कथा को मांगने के लिए सुखदेव जी महाराज के पास में नहीं आते, और ये ब्रह्मा के लोक में भी नहीं है, और कैलाश पर भी ये कथा नहीं है। शंकर भगवान स्वयं कुंभज ऋषि के पास में कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और ये कथा वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में 4 भुजा वाले भगवान तो मिल सकते हैं आपको, लेकिन वैकुंठ नाथ की कथा भी वहां नहीं है। जब भगवान राम सबको अपने साथ अपने धाम को ले गए तो हनुमान जी से कहा तुम भी हमारे साथ हमारे धाम को चलिए। तो हनुमान जी ने कहा क्या तुम्हारी कथा सुनने को वहां मिलेगी? बोले कथा वहां नहीं है। तो महाराज वहां कथा नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। यत यत रघुनाथ कीर्तन, जहाँ भगवान की कथा है हम तो वहां रहेंगे। तो जहाँ भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी अवश्य आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिएगा जब जमराज के दूत हमारे प्राणों को लेने के लिए जब मृत्यु लोक में आते हैं ना, तो सुपुरुषं मत्तीक्षहस्तासहस्तं वदति यमकिलतस्य कर्णमूले परिहरे भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्य नणाम नच वैष्णवानाम। भगवान यमराज अपने दूतों से कहते हैं भैया कान में कि तुम भगवान के भक्तों के पास भूल करके भी मत जाना, और जो कथा से विमुख हैं उनको ही लेकर के आना। ये बात कान में क्यों कही? बोलो राधे राधे। ये बात कान में क्यों कही कि कथा सुनने वालों के पास में तुम्हें जाना नहीं है? ये बात इसीलिए कही कि अगर मैं चिल्ला करके कहूंगा तो सब लोग कथा सुनने लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। और कथा सुनने लग जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कौन आएगा? सब भक्त बन जाएंगे तो हमारे नरक में कौन आएगा? समझ गए? तो कहने का भाव, जो बात जमराज ने अपने दूतों को कानों में कही थी उसी बात को मैं तुम्हें माइक में बता रहा हूं। अगर नरक जाना है, जमराज के यहाँ जाना है तो कथा मत सुनो, और भगवान के यहाँ जाना है तो भगवान की कथा श्रवण करिएगा। आज की कथा का विश्राम हम आज यहीं पर करते हैं, और कल प्रथम स्कंद की कथा और परीक्षित के जन्म की कथा और उसके संगी ऋषि के साथ की कथा, और फिर सुखदेव जी के जन्म की कथा, और उसके बाद में राजा परीक्षित सुखदेव के संवाद की कथा। ये समस्त कथाएं आपको कल श्रवण कराई जाएंगी। अब आप एक भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद। सभी कथा में आते हैं तो कहते हैं रीते हाथ नहीं आना चाहिए। रीते हाथ आओगे तो रीते हाथ जाओगे। कुछ प्रसाद लेके आए और प्रसाद लेके ही जाएं, और अधिक से अधिक संख्या में सही 1 बजे से 5 बजे तक कथा हुआ करें।